Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिवरे और आज हम लोग आईसीएससी क्लास 9th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रेट के बारे में। तो बेटा क्या होते हैं हाइड्रेट्स? अगर हम लोग बात करें तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएट हो जाता है, क्या बोला? जब किसी भी कंपाउंड के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रेट। जैसे सपोज करो बेटा आपके सामने लिखा है CuSO4, इसको बेटा बोलते हैं कॉपर सल्फेट। बेटा जब इसमें 5H2O अटैच हो जाएंगे बेटा तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू विट्रियोल। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बेटा FeSO4.7H2O बेटा, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। तो बेटा इस तरीके से जो कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को अपने आप से एसोसिएट कर लेते हैं, तो उन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? हाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। ठीक है बेटा। अब कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें बेटा हाइड्रेट आपके सामने ले लें, तो सपोज करो आपके सामने BaCl2 हो सकता है .2H2O, समझ रहे बेटा? या हम लोग कह सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अगर हम लोग बात करें और अलग कुछ कंपाउंड की, जैसे आप लोग ले लें CaSO4.2H2O, बेटा इसको जिप्सम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। अगर हम बात करें बेटा CaSO4, जब बेटा जिप्सम से वाटर का कंटेंट कुछ रिलीज हो जाएगा तो ये बचेगा ½ H2O, इसको बोलते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या बोलते हैं? POP बेटा। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? जिप्सम। क्या बोलते हैं बेटा? जिप्सम बोलते हैं। ऊपर इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेरियम क्लोराइड। और बेटा इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। इसको बोलते हैं बेटा ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल। समझ पाए बेटा? तो सबसे उस तरफ लिखा है जो आपके CuSO4.5H2O बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल। उसके नीचे बेटा लिखा हुआ है कौन सा? ग्रीन विट्रियोल। ठीक है बेटा, ग्रीन विट्रियोल। अगर हम लोग बेटा बात करें बेटा, अगला आपके सामने आ रहा है, सपोज करो हमने ले लिया बेटा Na2CO3.10H2O। ऊपर लिख रहे हैं Na2CO3.10H2O। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेटा? वॉशिंग। बेटा कुछ कंपाउंड है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने साथ अटैच करके रखे हैं बेटा, तो उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। अगर हम लोग बात करें एप्सम सॉल्ट, तो बेटा एप्सम सॉल्ट जो होता है MgSO4.7H2O। क्या होता है? MgSO4.7H2O। बेटा इसको बोलते हैं हम लोग एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट। समझ पाए बेटा? तो एप्सम सॉल्ट जो होता है आपके सामने है MgSO4.7H2O। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अगर बेटा हम लोग बात करें व्हाइट विट्रियोल, किसकी बात करें बेटा? व्हाइट विट्रियोल। तो बेटा जो होता है आपका ZnSO4.7H2O। क्या होता है? ZnSO4.7H2O जो होता है आपका व्हाइट विट्रियोल। क्या होता है? व्हाइट विट्रियोल। समझ पाए बेटा? बेटा ये तीनों टाइप के जो विट्रियोल है बेटा, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में कि क्या होता है ब्लू विट्रियोल या ग्रीन विट्रियोल या व्हाइट विट्रियोल का बेटा फॉर्मूला। तो बेटा आपको याद होने चाहिए ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हमने आपके सामने लिखे हैं बेटा, सारे के सारे हाइड्रेट है। ठीक है बेटा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, MgSO4.7H2O एप्सम सॉल्ट बोलेंगे बेटा। ठीक है। जिप्सम बेटा होता है CaSO4.2H2O बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ बेटा। जो हाइड्रेट्स हमने देखे कि जब कोई कंपाउंड वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को यानी वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ऐड कर लेता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? हाइड्रेट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो फिर अब हम लोगों ने देख लिया ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और ब्लू विट्रियोल। अगर हम लोग देखें
कि इन कंपाउंड्स को बेटा जब हीट करेंगे तो हीट करने पर वाटर का क्रिस्टलाइजेशन बेटा रिमूव हो जाता है, और वाटर के क्रिस्टलाइजेशन के बाहर जाने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं बेटा? एनहाइड्रस। आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लें हम, CuSO4.5H2। उसको हीट करेंगे आप लोग, तो हीट करने पर इसका वाटर बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा CuSO4 प्लस 5H2O। बेटा तो CuSO4 बचा बेटा, ये आपका है एनहाइड्रस। कैसा है? एनहाइड्रस। कैसा है बेटा? एनहाइड्रस। जब भी कंपाउंड अपना वाटर का मॉलिक्यूल को लूज करेगा तो बचा हुआ कंपाउंड एनहाइड्रस होगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा अगर हम लोग बात करें कुछ कंपाउंड्स की, तो बेटा कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अपने वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देते हैं एनवायरमेंट में। जैसे ही उन कंपाउंड्स को हम लोग एक्सपोज करेंगे, एयर में लाएंगे, तो वो अपने जो वाटर का कंटेंट होगा उनको बाहर निकाल देंगे बेटा, और ड्राई फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? ड्राई फॉर्म में आ जाएंगे बेटा। तो जो अपने वाटर के कंटेंट को बाहर निकालता है बेटा, उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरोसेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इफ्लोरोसेंट बोलते हैं बेटा। तो जो लोग अपने वाटर के कंटेंट को बाहर निकालेंगे उनको बोलेंगे इफ्लोरोसेंट, और आ जाएंगे किसमें बेटा? एनहाइड्रस कंडीशन में। बात सुनाई बेटा? तो यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा, Na2SO4.10H2 इसको बोलते हैं ग्लोवर सॉल्ट बेटा। तो इस तरीके से आपके जो सामने एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, ये दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को एयर में आने पर एक्सपोज कर देते हैं, लूज कर देते हैं, निकाल देते हैं बेटा। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? इफ्लोरोसेंट। पहली कम चीज। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, अब कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो एयर से वाटर के कंटेंट को लेकर, एयर से जो वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, उसको लेके बेटा गीले हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं, मतलब थोड़े से वेट कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है बेटा? तो जैसे कि ये क्या करेंगे, वाटर के कंटेंट को रिसीव करेंगे बेटा। जैसे आप लोगों ने देखा हो NaCl होता है नमक बेटा। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात का जो महीना होता है, रेनी सीजन, उसमें आपके पास जो सॉल्ट होता है घर में, NaCl, उस सॉल्ट को आप जब देखिए, अगर थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर लग जाती है बेटा, तो वो कुछ गीला सा हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वाटर के मॉलिक्यूल को ग्रहण करने की, यानी कि रिसीव करने की, और रिसीव करके बेटा वो कैसा हो जाता है? गीला हो जाता है बेटा, बेड कंडीशन में आ जाता है बेटा। उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है बेटा? तो आपके पास NaCl हो सकता है इसमें एग्जाम्पल। अगर और अदर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो हो जाएगा आपके पास NaNO3, NaOH, NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, NaOH हो गया आपके पास। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ले सकते हैं CaCl2 ले सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हमने दूसरे विधि देख लिए। पहला देखा जो वाटर का लॉस करता है, इफ्लोरोसेंट। दूसरा जो मॉइस्चर को रिसीव करके गीला हो जाता है, वेट कंडीशन में आ जाता है बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक बेटा। ठीक है बेटा? और बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, क्या बोला? कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को काफी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को काफी ज्यादा मात्रा में रिसीव कर लेते हैं और सॉल्यूशन स्टेज में आ जाते हैं, एकदम सॉल्यूशन फेज में आ जाएंगे। समझ रहे बेटा? तो हाइग्रोस्कोपिक से जो खतरनाक होंगे बेटा, वो क्या होंगे बेटा? डीलिक्विसेंट। क्या होंगे बेटा? डीलिक्विसेंट। ये लोग क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा ही ले लेंगे। जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन स्टेट में आ जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? डीलिक्विसेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो आपके सामने एग्जाम्पल आता है FeCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, FeCl3 है बेटा, ZnCl2 हो सकता है बेटा। समझ रहा है? NaNO3 हो सकता है बेटा, NaNO3 भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा? इस तरीके से NaOH भी हो सकता है, QOH भी हो सकता है बेटा, CaCl2 भी हो सकता है बेटा। बात समझे बेटा? तो ये वाले जो होते हैं आपके, कैसे हो जाते हैं? सॉल्यूशन फेज में आ जाते हैं वाटर को रिसीव करके। हाइग्रोस्कोपिक वाटर के कंटेंट को लेके गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं बेटा। और इफ्लोरोसेंट अपने वाटर के क्रिस्टलाइन को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं एनवायरमेंट में, एयर में। बस नहीं बेटा? तो तीन टाइप के आपके सामने हमने
तो ये 3 टाइप के बेटा कंपाउंड हमने आपके सामने देखे, एक वो जो वाटर को लॉस करते हैं, एक वो जो वाटर को रिसीव करके गीले हो जाते हैं, एक वो जो वाटर को रिसीव करके क्या हो जाते हैं बेटा सॉल्यूशन फेज में आ जाती है। तो इस तरीके से 3 टाइप हम लोगों ने देखे बेटा। अब अगला टॉपिक आ रहा है आपका ड्राइंग एजेंट। क्या आ रहा है? ड्राइंग एजेंट। ठीक है बेटा। तो ड्राइंग एजेंट बेटा क्या होते हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राइंग एजेंट के बारे में। जैसे सपोज करो हमारे पास काफी मॉइस्चर है यहाँ पे कमरे में, और काफी मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, कुछ सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, उनको बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट का काम होता है बेटा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ड्राई कंडीशन क्रिएट करना। बात सुनाई बेटा? तो उनको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग हटा रहे हैं इसको, हटा दे बेटा। चल, तीनों कंडीशन याद रखना बेटा। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं ड्राइंग एजेंट की बेटा। तो ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं? ड्राई करते हैं कंडीशन। क्या करते हैं? ड्राई। ड्राइंग एजेंट बेटा। तो ये क्या करेंगे? कंडीशन को क्या करेंगे बेटा? ड्राई करेंगे, यानी कि वाटर के कंटेंट को क्या कर लेंगे बेटा? क्या कर लेंगे? वाटर के जो कंटेंट होगा उस कंटेंट को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? रिमूव कर देंगे, जहां पर आप कंडीशन को ड्राई करवाना चाह रहे हैं। समझ रहे बेटा? अगर पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने ले ले, तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है बेटा एनहाइड्रस। CaCl2, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा आ रहा है बेटा CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम बेटा। अगला आ रहा है बेटा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो भी होगा कॉन्सेंट्रेट। कैसा होगा बेटा? कॉन्सेंट्रेट। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अगला बेटा आपके सामने आ रहा है P2O5, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अगला बेटा आ रहा है सिलिका जेल, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सिलिका जेल। ठीक है बेटा, सिलिका जेल। तो इस तरीके से आपके सामने बेटा कुछ हमने ड्राइंग एजेंट लिए हैं जो कि ड्राई कंडीशन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं हमारी। पहला हम लोग लिया रखा है एनहाइड्रस CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड। चौथा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और पांचवा जो आपके सामने आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा सिलिका जेल आ रहा है बेटा। इस सिलिका जेल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं कमरे की ह्यूमिडिटी को दूर करने के लिए, ड्राई कंडीशन को क्रिएट करने के लिए बेटा। तो ये ओवरऑल जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, अब हम एक दो रिएक्शन देखते हैं बेटा। ठीक है, एक दो रिएक्शन देखते हैं। ठीक है बेटा, ये हुआ आपकी ड्राइंग एजेंट। सपोज करो अगर आपने लिया होता CaO, क्या लिया होता बेटा? CaO। तो बेटा CaO क्या करता? वाटर के कंटेंट को रिसीव करता। क्या करता? वाटर के कंटेंट को रिसीव करता और बना देता CaOH होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। बात समझ रहा बेटा? इस तरीके से। अगर सपोज करो आप P2O5 लिए होते, P2O5, ठीक है बेटा, P2O5 जब आप लेते तो ये वाटर को रिसीव करके बेटा यहां पर बनाता बेटा H3PO4। क्या बनाता बेटा? H3PO4। बात समझ में बेटा? इस तरीके से। ठीक है बेटा, अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेट H2SO4 लेते तो बेटा कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है आपका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बेटा, जो वाटर को रिसीव करके बेटा H2SO4 ही रहता, लेकिन कैसा हो जाता? डाइल्यूट, यानी इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता, वाटर कंटेंट बढ़ जाता। बात सुनाई बेटा? तो यानी कि जो H2SO4 वाटर को रिसीव करता तो वो डाइल्यूट हो जाता और CaO बदल जाता CaOH का होल ट्वाइस, P2O5 H3PO4। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, अभी आप परेशान मत होना, सिर्फ आप। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होती है बेटा? सबसे पहले आप समझिए डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड से बेटा जो वाटर का कंटेंट होता है, वाटर के जो एलिमेंट होते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो वाटर के एलिमेंट होते हैं उनका रिमूवल कहलाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा,
जैसे सपोज करो आपके सामने हम लोग लिखें बेटा, आपके सामने आ गया है सुक्रोज। क्या आ गया है? सुक्रोज। बेटा जैसे ही सुक्रोज को हम लोग मिलाएंगे इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4, क्या मिलाएंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। वैसे ही बेटा इसके अंदर जितना भी वाटर का एलिमेंट होगा सब बाहर आ जाएगा बेटा। आप देख रहे हैं इसके अंदर वाटर जो होता है वो H और O से मिलकर बनता है, तो सारे के सारे H और सारे के सारे O बाहर निकल के आ जाएंगे बेटा, और बचेगा क्या? कार्बन ब्लैक। क्या बचेगा? कार्बन ब्लैक। और साथ में बेटा क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। बात समझ बेटा? तो इस चीज को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिहाइड्रेशन। और जिस एजेंट की प्रेजेंट में होता है ये सब काम बेटा, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेटा कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम बता रहे हैं आपको। तो बेटा पहला जो होता है वो होता है P2O5, एक होता है Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, एक होता है बेटा कॉन्सेंट्रेट H2SO4। बेटा इस तरीके से तीन आपके सामने लिखे हुए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि वाटर के एलिमेंट को बाहर निकालते हैं कंपाउंड के अंदर से बेटा। ठीक है बेटा? तो पहला एग्जांपल हम लोगों ने आपके सामने लिया है इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल ले रहा है बेटा एल्कोहल। क्या ले रहा है बेटा? एल्कोहल आ रहा है आपके सामने, एल्कोहल C2H5OH। ठीक है बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग, जब IUPAC पढ़ लेंगे तब आप समझ जाएंगे, इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा? एथाइल एल्कोहल। तो बेटा एथाइल एल्कोहल से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जब मिलाएंगे तो आपका वाटर बाहर निकल जाएगा बेटा, वाटर बाहर निकल जाएगा बेटा, और साथ में जो बचेगा वो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं बेटा। अब आप ऐसा कह सकते हैं सर सारे H बाहर क्यों नहीं निकले बेटा? तो आपको मालूम है इसके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन है और वही बाहर निकलेगा, तो कितना पानी बाहर निकलेगा बेटा? 1। समझ पाए बेटा? इस तरीके से अगर हम लोग ले लें आपके सामने HCOOH, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मिक एसिड। तो बेटा जब भी आप फॉर्मिक एसिड को लेंगे H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में बेटा, तो आपको मालूम है यहां से क्या निकलने वाला है बेटा? H2O, H और एक O। बेटा क्या बचने वाला है? CO। क्या बचेगा? CO। बात समझे बेटा? इस तरीके से अगर सपोज करो हम लोग ले लें बेटा आपके सामने CuSO4 डॉट 5H2। अभी पीछे देखा हमने, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल बेटा, कलर होता है इसका ब्लू। अगर इसमें हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला दें बेटा, क्या मिला दें बेटा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो बेटा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 निकालने पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और बटेगा बच्चा CuSO4 व्हाइट। यहां पर होगा क्या? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। समझ रहे बेटा? तो इस तरीके से आपके सामने हमने कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताए, P2O5, Al2O3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बेटा। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की कुछ रिएक्शंस हमने देखी जो कि काम कर रही हैं डिहाइड्रेशन की। पहला रिएक्शन हमने देखा सुक्रोज का, जिसमें कंसेंट्रेट H2SO4 ने बेटा क्या किया? सारे के सारे वाटर का बाहर निकाल दिया एलिमेंट को, बचा क्या? कार्बन ब्लैक। दूसरा हमने देखा एथाइल एल्कोहल बेटा, इसमें एक ऑक्सीजन था तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनना था तो बन गया, और जो बचा क्या बचा? C2H4। क्या बचा? C2H4 इथीन। तीसरा बेटा हमने देखा आपके सामने, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो यहां से H और O बाहर निकल जाएगा H2 बना के, तो बचेगा CO। चौथा देखा बेटा CuSO4.5H2 ब्लू बुट्रियोल कहते हैं बेटा। यहां से जब वाटर निकलेगा तो बचेगा क्या? CuSO4 व्हाइट। तो बेटा इस तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो कि वाटर के एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं कंपाउंड के अंदर से, उनको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा? तो हम लोगों ने आज देखा ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेट्स। पढ़ते रहिए बेटा। ठीक है, थैंक यू।